क्या लग रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेंगे? और नीतीश कुमार चेहरे पर लड़ ले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश को नहीं बनाएगा। जब जब चुनाव आता है आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। ये लांडे, ये पांडे, ये चांडे, हाय रे बा, सब बिहारियों को हल्का समझ लिए हैं। और गठबंधन में नेता और नेतृत्व का कोई बड़ा रेस्पेक्ट नहीं होता है, तो फिर अपने अपने रास्ते लेते हैं। हम सत्ता के लिए कब किधर जाएंगे कहना मुश्किल है। अक्टूबर के पहले सितंबर तक कौन किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। जो परिस्थितियां हैं उसमें मुकेश सहनी जी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी में आपके साथ तनवीर। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मुकेश सहनी को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए, कहते हुए नजर आ रहे कि महागठबंधन के घटक दल के जो नेता है मुकेश सहनी, वो बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी में जल्द शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी। क्या कहेंगे, दिलीप जायसवाल को बयान दे रहे हैं? अब दिलीप बाबू पारखी हैं। अब बीजेपी तो अंतिम तक लगी ही रहती है। सियासत ही उनका धर्म और कर्म है। सत्ता और सियासत के खेल में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ज़मीन खिसकते जा रहे हैं। भले ही वो ईडी सीबीआई के डर से लोगों को जितना डर दिखा दे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि मांझी साहब का बयान क्या कहता है। दिलीप बाबू, मांझी साहब खुश हैं? चिराग जी खुश हैं आपसे? कौन खुश हैं? नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री तो आप बनाएंगे नहीं। आपने मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की। जब जब चुनाव आता है आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। अरे भैया, बिना छोटे छोटे घटक के तो आप सक्सेसर कभी होंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यदि मुकेश सहनी जी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी दूरदर्शिता उनमें हो। राजनीतिक परिपक्वता तो है उस व्यक्ति में, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म में सम्मान नहीं होती है और गठबंधन में नेता और नेतृत्व का कोई बड़ा रेस्पेक्ट नहीं होता है, तो फिर अपने अपने रास्ते लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा ले बरेली के बाज़ार में। अभी तो अक्टूबर के पहले सितंबर तक कौन किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन यदि आप नीतीश कुमार को मार के आप चाहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएं, तो ये बात तो नीतीश जी को सोचना है कि नीतीश जी क्या चाहते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे अभी बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता के साथ बैठक चल रहा है, जिसमें मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी साफ कर दिया कि हम महागठबंधन के साथ हैं, हम बीजेपी में नहीं जा रहे। भैया, मुकेश सहनी जी, देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है। जब तक कहीं आग नहीं लगी होगी तो धुआं तो वैसे उठता नहीं है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं उसमें मुकेश सहनी जी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। महागठबंधन में जो राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी है उनमें मिलना चाहिए। और वैसे राजनीति कोई विचारधारा की तो है नहीं, राजनीति सत्ता की है। राजनीति में अब कोई विचारधारा नहीं है। हम सत्ता के लिए कब किधर जाएंगे कहना मुश्किल है। व्यक्ति की कोई ईमानदारी नहीं बची, प्रतिबद्धता नहीं है, व्यक्ति का कोई किसी विचारधारा के प्रति समर्पण नहीं है। तो सत्ता के खेल में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि सम्मान के नाम पर कब कौन किधर जाएगा कहना मुश्किल है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेंगे? और नीतीश कुमार चेहरे पर लड़ ले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश को नहीं बनाएगा। नीतीश को नहीं बनाएंगे? सवाल आप देख लेना, पप्पू यादव इस बात को देख लेना। देखिए, ये बार बार कहता है अलगाववादी। महबूबा के साथ ये सरकार बनाया था कि नहीं? वो थे कि नहीं पाकिस्तान के साथ? ये रेड्डी के साथ गए कि नहीं? रेड्डी को मारा कि नहीं? शिंदे को मारा कि नहीं? दुष्यंत को मारा कि नहीं? महबूबा को मारा कि नहीं?
3 बार निषीद को मारा कि नहीं? आप इनसे उम्मीद करते हैं बिहार के विकास की? क्यों नहीं विशेष राज दिया? क्यों नहीं विशेष पैकेज दिया? क्यों नहीं 92.2% फैक्ट्री बंद है, विशेष पैकेज फैक्ट्री में क्यों नहीं दिया? क्यों रेलवे फैक्ट्री बंद है जमालपुर की? आप मधुबनी जा रहे हैं, तीनों चीनी मिल को खोलिए। आप मधेपुर के चीनी मिल को खोलिए। आप पलायन को रोकिए। आप सीमांचल और कोसी में मक्का और मखान पर फैक्ट्री की बात करिए। आप सहरसा में एम्स की बात करिए। आप बात करिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट की। आप बात करिए दूध प्रोडक्टिविटी की। आप बात करिए मछली की। आप बात करिए हाई डैम की। आप बात करिए हमारे 12 नदियों को जोड़ने की। आप इस पर बात ही नहीं करते। हमारे बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर बात ही नहीं करते। क्यों? आप जब जब चुनाव आता है, बाहर के आयातीत नेता बिहार को समझ लिए, ये लांडे, ये पांडे, ये चांडे, हाय रे बा, सब बिहारियों को हल्का समझ लिए हैं। चलिए, तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भले ही बीजेपी चुनाव लड़ ले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम नहीं बना रहे। उसके साथ साथ देखिए, बिहार में जो नए पार्टी बनाए शिवदीप लांडे को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही बिहार में पार्टी बना ले, लेकिन दाल गलने वाले नहीं है। उसके साथ साथ बिहार में प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को आने वाला है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार को क्या दिया, आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तेमाल करके छोड़ा जा रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगा। लाइव स्टेज के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।